तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका रिवीजन करते हुए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सिंपली एक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। यहां एक इंफिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया। इस चार्ज को इंफिनिटी से कैरी करके पी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क होगा और इसी अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपली यदि इसको डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट की जगह सिंपली आप इंफिनिटी लिख देंगे टू द पॉइंट पी विदाउट एक्सलेशन। इसका मतलब यह है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। इट मींस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ वर्क, या आप मैकेनिकल एनर्जी कह देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि विदाउट एक्सलेशन है, तो अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर ये जो फील्ड का डायरेक्शन है, इसके अलोंग जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, जो क्यू नॉट यहां पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, और इसका वैल्यू हो जाएगा क्यू नॉट ई के इक्वल। और अगेंस्ट द फील्ड, जिसको हम लोग एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्सटर्नल का वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई हो जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आप लिखते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक, वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसको इलेक्ट्रिक कहेंगे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अलोंग होगा, और अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। अब यहां पर पोटेंशियल आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको पोटेंशियल इनिशियल यदि इंफिनिटी ले ले और फाइनल पी पॉइंट ले ले, तो यह ऐसे भी लिखा जा सकता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल एट इंफिनिटी यहां पर, सॉरी इनिशियल टू फाइनल है, यहां पर इनिशियल और फाइनल के बीच लिखा जाएगा, तो फाइनल हमारा वीपी माइनस इनिशियल वी इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो। इसलिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और कहां से कहां तक आप कैरी करके ला रहे हो, इंफिनिटी टू पॉइंट पी। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको अंदर लिख दे बाय द एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। लिखने का वे होना चाहिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज क्यू नॉट। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने लिखा अमाउंट ऑफ वर्क के एक्सटर्नल के कारण से, और एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन अपोजिट है, तब उस कंडीशन में आप इसको ऐसे लिखेंगे। इसी इक्वेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर हमने अभी जस्ट देखा है कि इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल के बीच क्या रिलेशन है, एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू
अब इसी को आप कैरी करें इन्फिनिटी टू पॉइंट P बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, और इसको आप लिख देंगे माइनस अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज Q नॉट। क्लियर है? अब यहां पर हमने कहा कि अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग कैरी करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आता है फाइनली। तो यहां पर हमने देखा कि अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल आप आई से ही रिप्रेजेंट करो, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, और फाइनल हमारा कहा P पॉइंट और इनिशियल कहा है इन्फिनिटी है। तो यहां पर इस कंडीशन में देखो सबको एक साथ अब हम लोग लिखेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज Q नॉट is equal to minus amount of work from infinity to P point by electric by charge Q naught is equal to change in potential energy by charge Q naught। change in potential energy मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहां पर आए? P पॉइंट पर। इनिशियल कहां? इन्फिनिटी बाय चार्ज Q नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी 0। तो फाइनली पोटेंशियल एट P पॉइंट पर यूनिट चार्ज Q नॉट आ जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन आया, यही हम कल भी पढ़ाया था। ठीक है, चेक कर लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़े। तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों का एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं क्या आया था। ये एक्सप्रेशन है, देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट P बाई Q नॉट। क्लियर? अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर क्वांटिटी होगा तो पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक, फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फील्ड के डायरेक्शन में, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल भी हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे 1/4πε0Q/r। इसका मतलब फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अब आ जाए लास्ट है कि बहुत सारे चार्जेस इंटरैक्ट हो रहे हैं। मान लो कि यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस है किसी भी पॉइंट पर। यहां पर एक पॉइंट P से नियर बाई चार्ज Q1, पॉइंट P से चार्ज Q2 है, पॉइंट P से चार्ज Q3 है, पॉइंट P से चार्ज Qn है, और हमको पोटेंशियल P पॉइंट पर फाइंड करना है। इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1, ड्यू टू चार्ज 2, ड्यू टू चार्ज 3 अप टू ड्यू टू चार्ज n, सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे। इसलिए जितने भी मल्टीपल चार्जेस होगा सबका समेशन हो जाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड ये सब पॉइंट थे। अब आ जाए जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, चार्ज 2 माइक्रोकूलम। ये कौन सा चार्ज है? Q नॉट है। देखो आज पढ़ के आई है, ये पहली बार पढ़ के आई। Q नॉट है, और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या वैल्यू है? बोलने दो उसको। हाँ, ये कौन सा वैल्यू है? एक्सटर्नल है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट -40 माइक्रो जूल है। यही है। चल,
तो यहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अमाउंट ऑफ वर्क कहां से? इंफिनिटी से पी पॉइंट, बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज क्यू नॉट। यही फॉर्मूला यूज किया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अमाउंट ऑफ वर्क कितना है? -40 माइक्रोजूल, और चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, तो -20 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो फाइनली -20 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना रिपीट होने पर सारा चीज, यही आंसर हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 माइक्रो कूलम चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं इंफिनिटी से पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस समय अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स दे रखा है। ये अमाउंट ऑफ वर्क है बाय इलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये -10 माइक्रोजूल जो है बाय इलेक्ट्रिक है, तो एक्सटर्नल के कारण से अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोजूल, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक के बीच। अब पोटेंशियल एट पॉइंट पी का फॉर्मूला क्या? बाय अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज क्यू नॉट। तो पोटेंशियल हमारा क्या आ गया? ये 10 माइक्रो जूल हो गया, और चार्ज हमारे पास कितना है? 10 माइक्रो कूलम है। तो 10 माइक्रो कूलम फाइनली 1 वोल्ट आ गया। अब कहता है कि इफ द चार्ज इज डबल एंड टेकन अगेन फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेम पॉइंट, इसका मतलब सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज हो रहा है। तो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का वैल्यू 1 वोल्ट रहेगा ही। अब चार्ज जो क्यू नॉट है उसका वैल्यू बन गया 20 माइक्रोकूलम इस केस में। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अमाउंट ऑफ वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज का वैल्यू 20 डाल देंगे। पोटेंशियल का वैल्यू 1 रखेंगे, और अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय 20, देन अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 20 माइक्रोजूल हो गया आंसर। तो यहां पर हम लोगों ने अगेंस्ट फील्ड निकाल दिया, अब बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अमाउंट ऑफ वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल के बीच रिजल्ट यही आता है। इसका मतलब फाइनली क्या आ जाएगा? -10 माइक्रोजूल बाय इलेक्ट्रिक। क्लियर है? 100%? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? चलो, यही आंसर है हम लोगों का। अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण से कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहां पर एक चार्ज क्यू है। अब ये चार्ज का एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है। अब इंफिनिटी पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको कैरी करके हम लोग पी पॉइंट पर ला रहे हैं। तो एक एडिशनल वर्क करेंगे, और वहां ये डिस्टेंस हम लोगों ने जो चार्ज क्यू नॉट को कैरी किया इंफिनिटी टू पॉइंट पी, तो पी पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका क्या? मैथमेटिकली तो यही कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। फिर वैसे ही फोर्स इधर क्या लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक के कारण से क्या लगेगा? क्यू नॉट ई लगेगा। अगेंस्ट द फील्ड, ये डायरेक्शन जिसको हम लोग बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखेंगे? माइनस, बोलो, क्यू नॉट ई, यही होगा।
अब यहां पर एक जो रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका इंटीग्रल फॉर्म होता है और इंटीग्रेशन का लिमिट इनिशियल टू फाइनल होगा। तो यहां पे यदि हम लोग देखेंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क है बाय द एक्सटर्नल, यदि इलेक्ट्रिक लिखेंगे तो माइनस साइन आए, तो यहां भी ये अमाउंट ऑफ वर्क बाय एक्सटर्नल है जिसका इनिशियल वैल्यू इंफिनिटी और फाइनल वैल्यू पॉइंट आर। पोटेंशियल एट पॉइंट पी का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट बाय चार्ज क्यू नॉट। अब इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये फाइनली हमारे पास इंफिनिटी टू आर एफ डॉट डी आर हो जाएगा बाई क्यू नॉट। अब एफ का वैल्यू एक्सटर्नल के लिए माइनस क्यू नॉट ई है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर इंफिनिटी टू आर बाई क्यू नॉट कैंसिल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसी का फील्ड पैटर्न है, तो यहां पर जो फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस आर, ये हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर इसी को हम लोग के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां माइनस साइन है ई डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भाई, ये डायरेक्शन है। डी आर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है फील्ड के डायरेक्शन में, जो कि वैल्यू हम लोगों ने किसका पुट किया है, एक्सटर्नल का पुट किया है, तो फोर्स तो लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक, इसलिए दोनों का, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो ए बी कॉस 0 डिग्री, तो ई डी आर कॉस 0 डिग्री। माइनस साइन आ गया। अब ई का वैल्यू पुट कर दो, ई का वैल्यू क्या है भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी आर इनिशियल इंफिनिटी फाइनल आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू कॉन्स्टेंट। अब यहां पर सिंपल 1/r² का इंटीग्रेशन है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, -1/r, r⁻⁻², तो x⁻n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो -1/r हो जाएगा। तो ये के क्यू निगेटिव साइन, ये आ गया -1/r इंफिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली ये के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसका मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इसी फॉर्मूला को हम लोग ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूज करेंगे जब भी प्रॉब्लम बनाना होगा, इसी फॉर्मूला से यूज करना है। ठीक है, यहां तक किसी को नोट करना है, नहीं करना है? अच्छा, कल नोट कर लिया था क्या? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छा हमको पता ही नहीं था। हो गया, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड मतलब जो उसमें देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में जितने हैं और शाम वाले बैच को भी मिला दिया जाए तो उतने तो लाइक्स है ही नहीं। अभी भी कमेंट 4-5 का आता। प्रियांशु तो आज तक कमेंट नहीं किया, नम्रता आज तक कमेंट नहीं की। अब है तो खाली बस जैसे ही कोई असाइनमेंट डाल दो व्हाट्सएप ग्रुप में तो
अंगूठा दिखा देता है हमको। हाँ, ठीक है चल। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यही हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चल अब आ जाए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब सिंपल है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो यहां पर हम सिंपली ऐसे कंपेयर कर ले कि दो डिफरेंट बॉडी है, एक बॉडी का टेम्परेचर T1, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर T2। T1 इज हायर देन T2, इसका मतलब हीट का जो फ्लो होगा वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट का फ्लो। इसी तरह से मान लो कि एक कंटेनर में लिक्विड है जिसका प्रेशर P1, प्रेशर पंप है, दूसरे कंटेनर में लिक्विड जिसका प्रेशर P2 है, P1 इज हायर देन P2, तो लिक्विड का फ्लो P1 टू P2, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसी तरह से दो कंडक्टिंग बॉडी जिसके चार्जेस डिफरेंट है, एक का पोटेंशियल V1, दूसरे का पोटेंशियल V2, V1 इज हायर देन V2, इसका मतलब यहां पे जो चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस तीनों कंडीशन में आप ये देखो, कहीं भी यहां जो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर है, तो जो फ्लो है हीट का, फ्लो ऑफ हीट, इसका रिलेशन कहीं भी क्वांटिटी ऑफ हीट से नहीं है कि कितना क्वांटिटी ऑफ हीट का ट्रांसफर हुआ। यहां भी जो फ्लो है लिक्विड का, फ्लो ऑफ लिक्विड, इसमें भी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड नहीं बता रहा है। यहां भी जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, इसका रिलेशन कहीं भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज के साथ नहीं है। There is no relationship between quantity of heat, quantity of liquid, quantity of charge with the direction of flow of heat, flow of liquid and flow of charge. इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है। यही हम लोगों का कंक्लूजन निकला। तो फाइनली देखिए, यही हमारा कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज होगा तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यदि दो कंडक्टर को हम कांटेक्ट में रख दें तो उस कंडीशन में तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ में आ गया? क्लियर? चल, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम लोग रेफरेंस पॉइंट जो लेते हैं वो अर्थ का लेते हैं। तो अर्थ का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसका पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं। तो कहता है कि अर्थ एक ह्यूज कंडक्टर है, इसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पर कंडक्टिविटी इसका हाई होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी कह सकते हैं ये हाई है, इसका साइज ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडीशन इसका ज्यादा होगा। अब इसके कंडक्टिविटी और इसके साइज को या इस पर जो पोटेंशियल है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं जस्ट सी लेवल से। अब सी लेवल मान लो कि कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो इवेपोरेशन होगा,
बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन होने से या रेनफॉल होने से सी लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हम अर्थ के अर्थ से यदि सम चार्ज को या पोटेंशियल को ले लें या उसको चार्ज दे दें तो उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग जब भी किसी भी बॉडी को ये कंसिडर करते थे कि ग्राउंड करने के बाद ये अपने चार्ज का शेयरिंग अर्थ के साथ करता है। यदि ये एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था ग्राउंड से और दोनों का पोटेंशियल 0। इसी तरह से किसी पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज था और इसको ग्राउंड से हम कनेक्ट कर देते थे तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्राउंड में हो जाता था। इसलिए अर्थ एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल। इसलिए जब भी हम लोगों को लिखा जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट है तो हम लोग यही समझेंगे कि उसका पोटेंशियल 0 है। गुड, इसको नींद आ रही है। देख लो, यही है। तो फाइनली क्या, अर्थ इज टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर 0 पोटेंशियल, और ये लिखा है बॉडी विल बी सेड टू बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल if there is flow of positive charge from body to earth, while a body will be said at negative potential if there is flow of electron from the body to the ground or flow of positive charge from earth to the body। एक ही बात आ गया समझ में। अब क्वेश्चन देखिए कैसे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था? यस, यस बताएगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। क्विक, हाँ जल्दी बताओ। अभी जस्ट डेराइव करके बताया। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस दे रखे हैं और पोटेंशियल हमको कहां निकालना है? पोटेंशियल कहां निकालना है? सेंटर पे निकालना है। कैसे बनाएंगे? हाँ जल्दी बताओ। अबे हाँ, अच्छा ठीक, गुड, पहली बार नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, रिकॉर्डिंग होता तो सब लोग अलर्ट रहते नहीं कि कहीं नाम नहीं आ जाए मेरा। हाँ, घर वाले रिकॉर्डिंग में सुन लें तो बड़ी परेशानी होगी नहीं। हाँ, तो यस का नाम तो हम सुबह से लेके शाम तक लेते रहे। हाँ, इसके पापा खुश हो जाते हैं। हाँ ठीक है, कि मेरे बेटा का नाम बहुत ज्यादा आता है। नहीं, मेरा बेटा बहुत फेमस हो गया आजकल है, तो वीडियो को वायरल कर दो ना, तो नाम आता है यस फिजिक्स क्लासेस। अच्छा, हम भी फेमस हो जाएंगे इसी बहाने। चलो ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये। अब यहां पर जो भी वर्टिसेस पे चार्जेस हैं उसको नेमिंग कर दो, ए बी सी डी, और हमको पोटेंशियल सी पर निकालना है। तो पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज ए, या सिंपल आप वी ए भी लिख सकते हो, इतना लंबा ना लिख करके आप सिंपली वी ए लिख सकते हो। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी। ओ, सेंटर को एक काम करो ना, सेंटर को ओ लिख देते हैं, तो यहां पर भी हम लोग सेंटर को ओ बना लेते हैं। तो ड्यू टू चार्ज बी, ड्यू टू चार्ज सी, ड्यू टू चार्ज डी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर चार्ज कितना है? -2q। सेंटर से ए तक का डिस्टेंस, तो इसका नाम ओ ए कर देंगे।
नेक्स्ट आ जाए 1/4πε0। बी पर चार्ज कितना है 4q। डिस्टेंस कितना आ गया भाई ओ से बी। 1/4πε0 कितना चार्ज है सी पर -3q। डिस्टेंस आ गया ओ सी। 1/4πε0 कितना चार्ज है +q। डिस्टेंस कितना ओ से डी। अब ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी कितने के इक्वल। स्क्वायर का साइड ए है तो ये हाफ ऑफ द डायगोनल है। हाफ ऑफ द डायगोनल तो ये पूरा ए। तो ओ ए का वैल्यू या ओ बी का वैल्यू या ओ सी का वैल्यू जो कि हाफ ऑफ द डायगोनल है। डायगोनल का वैल्यू √2 a/2 इट मींस a/√2। तो ये a/√2 हो गया। अब वैल्यू सब में क्या कॉमन है पोटेंशियल एट ओ। 1/4πε0 कॉमन है और डिस्टेंस डिवीजन में है तो a/√2। ठीक है क्या बचा ये चार्ज -2q। दूसरा चार्ज क्या बचा 4q -3q और +q। कितने आ गए नेट चार्ज 0। इसका मतलब पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बिकम्स 0। क्लियर आ गया समझ में हो गया। बैठ जाओ। क्लास 11 के लिए आए हो ना। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी 12th का चल रहा रिकॉर्डिंग चल रहा है। बैठ कोई बात नहीं। हो गया यहां तक क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लें। 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। ठीक चलो कितना वैल्यू होगा वर्बल बन जाएगा ये कौन बना सकता है। ए बी सी डी ई एफ यही है। अब पोटेंशियल में को कहां पर फाइंड करना है ओ पे। किसके किसके कारण से चार्ज है ए के कारण से बी है गट डी ई बी तो होगा। हाँ तब एफ हो गया। क्या क्वांटिटी कॉमन ले लें अब जल्दी से बताओ। 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं और ए पर चार्ज कितना है क्यू। डिस्टेंस हो गया ओ ए। बी पर चार्ज कितना -2q। डिस्टेंस ओ बी q/o/c ओ डी 3q/oe और क्या बचा -2q/of बचा। अब ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ सारे इक्वल। इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लें तो 1/4πε0 इंटू एक्स डिनोमिनेटर में आ गया। यस रिकॉर्डिंग चल रहा है और ये वाला वीडियो पापा को हम सेंड कर देंगे अभी। चलो अब यहां पर देखो चार्ज क्यू हो गया -2q +q हो गया -q हो गया +3q -2q। फाइनली देखो नेट चार्ज कितना 0। पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आ गया समझ में 100%। आप तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 दिन क्लास पढ़ा दिया 3 दिन।
और तब पर भी तुम लोग क्या हो फिल कर लेना। चलो आज का रिकॉर्डिंग यहीं तक रखते हैं, कल के क्लास में आगे बढ़ेंगे।